भजनलाल शर्मा सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। इसी उपलक्ष्य में जिला प्रशासन ने एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस अवसर पर जोधपुर शहर विधायक श्री अतुल बंसाली और सुरसागर विधायक श्री देवेंद्र जोशी समेत संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह और जिला कलेक्टर श्री गौरव अग्रवाल मंच पर मौजूद रहे। प्रदर्शनी में सरकार के 2 वर्षों के कार्यों का विवरण दिया गया। उपस्थित सभी गणमान्य लोगों ने सरकार की उपलब्धियों पर केंद्रित एक पुस्तिका का विमोचन किया। यह आयोजन सरकार की जनहितैषी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी बना। इतने काम पिछले 25 साल के अंदर नहीं हुए जितने काम इस 2 साल के अंदर हमने किए, और लगभग 40 करोड़ रुपए का काम, उसमें से आधे से ज्यादा काम तो संपूर्ण हो चुके हैं और आधे से ज्यादा काम रोज हर एक दिन छोड़ के एक दिन में खुद 1-1.5-2 करोड़ के काम का भूमि पूजन और शिलान्यास कर रहा हूँ। और जिस तरह से अपने विधायकों को 28 करोड़ रुपए 2 साल में व्यक्तिगत रूप से उनकी अनुशंसा पे काम करने के दिए, उसका फायदा ये हुआ कि जन जन की जो आवाज थी, जनता की जो वास्तविक परेशानी थी, जहाँ वास्तविक जरूरत काम की थी, मैं समझता हूँ कि जोधपुर पूरे के अंदर अब तक जोधपुर विकास प्राधिकरण हो, नगर निगम हो, PWD हो, रूडीप हो और रूडसीको और भी ऐसी कई संस्थाएं, आपदा कोष से हो, लगभग 100 करोड़ रुपए के सड़कों के निर्माण का कार्य अभी तक पूरा हो चुका है। और जैसा कि रूडीप के अंदर जो घोटाले हुए थे उनको अलग किया, उसके बाद रूडीप के लगभग अभी तक 40 से 60 करोड़ रुपए के काम अभी तक ऑलरेडी चालू है सूरसागर शहर विधानसभा और रिको के एरिया के अंदर। उसके बाद में अगर बात करूं बारिश की, तो जो 2 साल पहले बारिश के अंदर जो हुआ था, 4-4, 5-5, 7-7, 8-8 घंटे तक वो रोड खुली नहीं थी। मैं धन्यवाद दूंगा जिला कलेक्टर, JDA को और नगर निगम को, जिन्होंने एक सामूहिक बैठक करके मार्गों का निर्धारण किया और जितने भी नाले थे उनकी सफाई कराई। ये जो राज्य सरकार के जो 2 वर्ष का अभी प्रोग्राम चल रहे हैं, उसके तहत आज ये 3 दिवसीय अपनी जिला स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया जा रहा है और ये 3 दिन तक यहीं मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर के अंदर रहेगी। इसके अंदर सरकार ने जो विभिन्न कार्य किए हैं 2 साल के अंदर, जो अपनी उपलब्धियां रही हैं क्षेत्र की, उसके बारे में इसको बताया जा रहा है। तो मेरा सभी लोगों से ये अनुरोध है कि आप लोग आएं और जरूर इस प्रदर्शनी का उपयोग। प्रदर्शनी के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा पर भी एक विशेष प्रदर्शनी लगाई। ADCP ट्रैफिक शालिनी राज ने छात्र छात्राओं और लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी और नियमों का पालन करने का आह्वान किया। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं से हेलमेट पहनकर ही 2 पहिया वाहन चलाने की अपील भी की। वहीं सुरसागर विधायक श्री देवेंद्र जोशी ने कहा कि भजनलाल सरकार ने इन 2 सालों में कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास किया, कई योजनाओं को धरातल पर उतारा। उन्होंने लाड़ू प्रोत्साहन योजना समेत कई महत्वपूर्ण योजनाओं की भी जानकारी दी। विधायक श्री देवेंद्र जोशी ने भजनलाल सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि इन 2 सालों में मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने नवीन परिवारों को खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ भारत मिशन, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, अमृत योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी कई योजनाओं को सफल बनाया है। उन्होंने नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी और कृषि सखी जैसी अभिनव योजनाओं का भी उल्लेख किया। ये योजनाएं ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा दे रही है। यह प्रदर्शनी जनता को सरकार के इन विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी भी प्रदान करने का एक सफल प्रयास रही, जिससे लोग सरकार की योजनाओं का अधिकतम लाभ उठा सकें। ये केवल प्रदर्शनी नहीं है, ये सरकार के 2 साल का रिपोर्ट कार्ड है। आम जनता को यह अवगत कराना कि राजस्थान की भजनलाल जी की सरकार ने 2 साल में जनहित के क्या क्या कार्य किए, उसका पूरा एक कच्चा चिट्ठा आम जनता के सामने भजनलाल जी की सरकार ने जिस तरह से पारदर्शिता के लिए जानी जाती है, उस पारदर्शी तरीके से पूरी जनता के सामने रखा है। मैं माननीय भजनलाल जी की सरकार को बधाई देता हूँ। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पिछले 2 साल में जिस तरह से विद्युत उत्पादन का क्षेत्र हो, चाहे नियोजन का क्षेत्र हो, निवेश का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे जल जीवन मिशन का क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में जो उपलब्धि हासिल की है, निश्चित रूप से कांग्रेस के कई सालों के शासन पे भारी है। मैं एक बार पुनः आशा करता हूँ आम जनता इन सभी कार्यों से जुड़ते हुए जो हमारा लक्ष्य है, हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, उसमें यह सभी गतिविधियां सहायक होगी और आम जनता अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगी कि भजनलाल जी की सरकार ने जो 2 साल में जिस पारदर्शी तरीके से कार्य किया है,
निश्चित रूप से वो सराहनीय है। सरकार के 2 साल पूर्ण हो रहे हैं और उसी के उपलक्ष्य में एक प्रदर्शनी सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा को लेकर जो प्रदर्शनी लगाई गई। मैम हमारे साथ है। मैम, जोधपुर का यूथ देखें तो अक्सर देखा जाता है कि रील के जमाने में उस तरीके से ट्रेंडिंग देखते हुए उसी में घुस जाता है, लेकिन अपने सुरक्षा भूल जाता है, खास तौर पर हेलमेट लगाना। किस तरीके से जो है अवेयरनेस लाने का प्रयास किया जाता है? देखिए, आज के टाइम में क्योंकि हम यूथ है, हम उनके बीच में खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो ये जो सेफ्टी गियर्स है हमारे, जैसे अगर 2 व्हीलर पे जा रहे हैं तो आपके लिए हेलमेट, आप अगर 4 व्हीलर ड्राइव करते हैं तो आपके सीट बेल्ट, ये सारे जो गैजेट्स हैं, एक तरीके से यूथ की भाषा में अगर हम बात करें तो ये आज के टाइम में बहुत ज़रूरी हैं जब भी। और हमारा भी यूथ को यही मैसेज है जो हम यहाँ पे प्रदर्शनी के माध्यम से भी हम आगे से आगे सर्कुलेट कर रहे हैं कि ये जो गैजेट्स हैं ये आपके लिए हैं और आपकी सेफ्टी के लिए हैं, और आप जो है वो हमारे देश का एसेट हो, तो आपकी सुरक्षा जो है वो हमारी भी जिम्मेदारी है, प्लस आप जो स्वयं हैं वो भी इस बारे में काफ़ी अवेयर रहें। अच्छा मैम, एक चीज अक्सर देखी जाती है कि जब पुलिस दिखती है सामने तो हेलमेट लगाते हैं, अन्यथा हेलमेट या तो पीछे टका होता है या हाथ में लगा होता है। तो ऐसे में क्यों अपनी सुरक्षा भूल जाते हैं कि खास तौर पर अभी बहुत सारे हादसे भी हो रहे हैं, कई हादसे देखने को मिले हैं ऐसे? यही मैंने अभी इनको कन्वे किया है, हमारे जो यूथ हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के, इनको कि आप जैसे कि अपने बाकी चीज़ों का बहुत ख्याल रखते हैं, पर जो आप खुद इस पूरे क्रम में और अपनी सेफ्टी जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अब हम अपने मोबाइल्स को बहुत ज़्यादा सेफ रखते हैं, टेम्पर्ड ग्लासेस लगवाते हैं, परंतु जो हेलमेट जो आपके खुद की सुरक्षा के लिए, आपके सर की जो सबसे सेंसिटिव हमारा एक पार्ट है पूरे शरीर का, उसकी सेफ्टी आप कहीं ना कहीं जो है वो निगलेक्ट कर देते हैं। तो बजाय कि दिखावे के कोई आप हेलमेट कैरी कर रहे हैं, आप उसको अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए और पहनिए, और क्वालिटी भी जो हेलमेट की है वो अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। हल्की क्वालिटी का हेलमेट पहनना नहीं पहनना बराबर है। मैम, यूथ के साथ साथ परिजनों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस अवसर? मैं यूथ को ही पहले मैसेज करूँगी कि वो पहले तो खुद इस को फॉलो करें, और फिर उसके बाद में अपने घर परिवार, रिलेटिव्स या अपने दोस्तों को, पीयर ग्रुप जो उनका है, उसमें भी ये मैसेज करें कि आज का जो ट्रेंडिंग जो है वो ये होना चाहिए कि आप रोड सेफ्टी को कितना फॉलो करते हैं, आपका रोड पे डिसिप्लिन क्या है, आप कितना समझते हैं, और ये आप ही की सुरक्षा की बात है। और दूसरा है कि हम ओवरऑल आप सभी के प्रयासों से, आप मीडिया बंधुओं के प्रयासों से, यहाँ की पब्लिक के प्रयासों से, यहाँ के यूथ के प्रयासों से, ट्रैफिक पुलिस यही कोशिश कर रही है कि जोधपुर का ट्रैफिक जो है वो और बेहतर हम बना सकें।